वेलकम टू स्मार्ट मनी टिप्स। पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज हमारे पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें और कहां नहीं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दिमाग में कई सवाल आने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि बिना कोई कैपिटल रिस्क लिए मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करे, बट ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढना काफी मुश्किल है जहां आप कम रिस्क लेकर हाई रिटर्न जनरेट कर सको, बिकॉज रिस्क एंड रिटर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मींस लो रिस्क लो रिटर्न्स एंड हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। एग्जाम्पल, अगर आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न कम मिलता है क्योंकि एफडी में आपका रिस्क भी कम होता है। सेम अगर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहां हाई रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटीज होती है क्योंकि वहां रिस्क भी हाई होता है। इन्वेस्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसे को इन्फ्लेशन के इंपैक्ट से बचाता है। इन्फ्लेशन मींस राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 साल पहले 5 किलो राइस 50 रुपए में खरीद पाते थे, वही 5 केजी राइस आज शायद 100 रुपीज में खरीद पाओगे। दैट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें ये समझना भी जरूरी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करने से पहले वी शुड कंसीडर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे कि रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर। आप जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर कितना रिस्क ले सकते हो। कई बार देखा गया है कि इन्वेस्टर बिना रिस्क को अंडरस्टैंड किए इन्वेस्ट करते हैं और लॉस होने पर प्रोडक्ट को ब्लेम करते हैं। रिमेंबर, हाई रिस्क मींस हाई रिटर्न्स एंड लो रिस्क मींस लो रिटर्न। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। If you know your investment time horizon, it will help you in deciding what type of investment product you should choose to achieve your financial goals. For example, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल का है तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जो कम रिस्क पे आपको डिसेंट रिटर्न दे सके, जैसे कि एफडी, डेट म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का है तो यू शुड चूज रिस्की प्रोडक्ट लाइक इक्विटी। आप इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। 0 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, 3 से 6 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और 6 साल के ऊपर के इन्वेस्टमेंट के होराइजन के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल गोल। आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में बिना गोल सेट किए कोई काम नहीं करते होंगे। लाइफ बिना गोल के डायरेक्शनलेस होती है। सिमिलरली, अगर आप बिना फाइनेंशियल गोल सेट किए इन्वेस्ट करते हो तो सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करना डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल के बाद घर खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करेंगे जो कि आपके फाइनेंशियल गोल को सूट करता हो और जहां आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सको, ना कि आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे जहां रिटर्न्स बहुत कम है। There are some other important factor, जैसे कि understanding the tax liability of individual, age of an investor, etc. Now let's understand कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। मैंने कुछ कॉमन और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट। एफडी में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो बेसिकली कम रिस्क लेना चाहते हो और जिनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम हो। एफडीज आर हाईली सिक्योर्ड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ उन इन्वेस्टर को कंसीडर करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिटर्न्स आर गारंटीड इन पीपीएफ एंड इज हाईली सिक्योर्ड। करंट इंटरेस्ट रेट इन पीपीएफ इज 7.6% and is tax free. You also get a tax exemption under section 80C if you invest in PPF. Post Office Monthly Income Scheme. This is very popular among retired people. This is a guaranteed investment product backed by Government of India and the earned interest is liable to pay tax. आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में MIS ओपन कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम। NPS is a long term investment product एंड एनपीएस में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर पेंशन चाहते हैं। एनपीएस इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम। आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने से अंडर सेक्शन 80 CCD में 50,000 का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, विच इज ओवर एंड अबव योर 80C लिमिट। NPS is a market linked product. One can expect return between 8 to 12%. Senior Citizen Savings Scheme. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्कीम केवल सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट रिस्क and it is a guaranteed product. Current interest rate in senior citizen savings scheme is 7.6%. You also get a tax exemption benefit under section 80C.
Pradhan Mantri Vay Bandhan Yojana. This is a special product designed by Government of India for senior citizen. आप इसमें maximum 15 lakhs तक का amount invest कर सकते हो. Highly secured and money gets locked in for 10 years. Earned interest is liable to pay tax. Gold ETF. Here you invest in gold through stock exchange. आप गोल्ड ETF के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड खरीदते हो. ऑन सेल यू गेट अ रिटर्न एज पर द गोल्ड मार्केट परफॉर्मेंस. यू शुड कंसिडर दिस फॉर लॉन्ग टर्म. 1 gold of ETF unit is equal to 1 gram of the gold. Direct equity. Simple meaning of equity is ownership. Investing in stock means owning that part of company. Returns are variable. However the company will perform, you will generate return accordingly. You should consider direct equity for long term and returns are taxable. Last is mutual fund. इन सिंपल टर्मिनोलॉजी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का एक ग्रुप एक जगह पैसा जमा करता है और इस जमा किए पैसे को फंड मैनेजर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत एक फंड में इन्वेस्ट करता है. इट डिप्लॉयज कलेक्टेड मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर असेट्स. Return in mutual funds are market linked and however the market delivers return, investor returns depends upon the underlying holding in their mutual fund scheme. One should consider mutual fund for medium to long term investment. You also get a ATC benefit in ELSS. There are many other investment products available in the market like bonds, real estate, etc. I will explain each and every product in detail in my upcoming videos. I will be running a series on this for your in-depth understanding. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel.